भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पृष्ठ संख्या 177 से 185 तक। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेषाधिकार, उन्मुक्ति एवं शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 105 में, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सांसद को सदन के समक्ष अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तथा सांसद के द्वारा सदन के समक्ष किसी वक्तव्य या अभिव्यक्ति के लिए अथवा मतदान के लिए न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा और सांसदों को वे विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे जो संविधान के लागू होने के पूर्व सांसदों को प्राप्त थे। विशेषाधिकारों की व्याख्या या परिभाषा क्या है, जानते हैं। संविधान में विशेषाधिकारों का संक्षिप्त उल्लेख है क्योंकि इसे परिभाषित करने का दायित्व स्वयं संसद का है और लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में अलग 2 विशेषाधिकार समितियों का गठन किया गया है और ठीक इसी प्रकार राज्यों ने भी पृथक विशेषाधिकार समितियों का निर्माण किया है और विशेषाधिकार के प्रत्येक मामले इन समितियों को सौंपे जाते हैं, जिनके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि जिस व्यक्ति ने विशेषाधिकार का उल्लंघन किया उसे किस प्रकार का दंड दिया जाए। ठीक है, तो संसद के जो या विधायक जो हैं या सांसद हैं उनको किस प्रकार का दंड मिले, जो उनके अंदर ही संसद के द्वारा समिति गठित होती है और उसी अनुसार किस प्रकार का दंड मिले वो तय करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा उल्लेखित है, संक्षिप्त उल्लेख संविधान में है। ठीक है, सांसद के विशेषाधिकारों के बारे में। विशेषाधिकार की उपयोगिता। सांसदों के द्वारा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा उनके कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए, इसलिए सांसदों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। कार्यपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करे, कार्यपालिका हस्तक्षेप न करे, इसके लिए। संसदीय विशेषाधिकार एवं संसद की अवमानना क्या है? संसदीय विशेषाधिकार एवं संसद की अवमानना। विशेषाधिकार अभी तक लिखित अथवा संहिताबद्ध नहीं है, इसलिए इन पर अनेक प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अनेक व्यक्तियों के द्वारा सदन एवं सांसदों पर अभद्र टिप्पणी की गई। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि सांसदों पर अथवा सदन के विरुद्ध लगाए गए आरोप सदन की अवमानना है, न कि विशेषाधिकार का उल्लंघन। सदन की अवमानना, न कि विशेषाधिकार का उल्लंघन। जबकि संसद के कामों में बाधा पहुंचाना, सांसदों को सदन में कार्य में रोड़े जाना से रोकना, कार्य करने से भाग लेने से रोकना, संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर देना, संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर देना संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, उनको संसद में भाग न लेने देना, संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित न होना, ये सब संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। परंतु विशेषाधिकार के संबंध में संसद न्यायालय का कोई भी निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है, परंतु संसद न्यायालय का निर्णय मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु कोई तैयार नहीं, निर्णय मानने तैयार नहीं है। इसलिए सदन की अवमानना और विशेषाधिकार भी अत्यधिक विवाद के विषय हैं, क्योंकि स्पीकर का तर्क है कि न्यायालय की विशेषाधिकार के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। एक और बिंदु पर चर्चा करते हैं, संसदीय विशेषाधिकारों का न्यायिक पुनरावलोकन। संसदीय विशेषाधिकार है, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन में क्या कुछ होता है जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और 122 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि सांसदों के द्वारा दिए गए मतदान, सदन के समक्ष दिए गए वक्तव्य तथा सदन की प्रक्रियाओं के निर्धारक और का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। परंतु संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। केशव सिंह विवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं संसदीय विशेषाधिकारों के बीच होने वाले संघर्ष में संसदीय
विशेषाधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। संसदीय अधिकारों को प्राथमिकता मिलेगी अगर नागरिकों की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता और एवं संसदीय विशेष अधिकारों के बीच अगर संघर्ष होता है तो केशव सिंहवाद में ये बात फैसला सुनाया गया था। ठीक है। न्यायपालिका ने यह भी माना कि न्यायालय को व्यक्ति की अधिकारों की रक्षा का दायित्व है, इसलिए जीवन का अधिकार संसदीय विशेषाधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर किसी व्यक्ति को मनमानी तरीके से दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायालय के निर्णय को आज भी संसद मानने के लिए तैयार नहीं है। सांसदों को बर्खास्त करने का तरीका क्या है? किस तरह से? संवैधानिक मुद्दा, इलेक्शन कमीशन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट उसके द्वारा। एक दल बदल के कारण सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है स्पीकर के द्वारा। एक मुद्दा है जन प्रतिनिधित्व, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको तय करता है कि ये जन प्रतिनिधित्व सही नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कुछ उसमें घालमेल किया है। स्पीकर सांसदों को सस्पेंड कर सकता है, याद रखना है कि स्पीकर सांसदों को सस्पेंड कर सकता है। सांसदों की बर्खास्तगी और संसदीय विशेषाधिकार क्या है? सांसदों को बर्खास्त करते हैं और उनके विशेषाधिकार जो हैं संसद के क्या हैं जानते हैं। 14वीं लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी के द्वारा पहली बार 12 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि सांसदों पर पैसा लेकर प्रश्न पूछने का आरोप था। सांसदों पर पैसा लेकर प्रश्न पूछने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रामपाल वाद में स्पीकर के द्वारा सांसदों की बर्खास्ती को संवैधानिक कहा। सुप्रीम कोर्ट ने राजा रामपाल वाद में बर्खास्ती को संवैधानिक माना क्योंकि यह स्पीकर का विशेषाधिकार है। आलोचकों ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण कहा क्योंकि इस आधार पर स्पीकर कभी भी विपक्षी दल को सदन से बर्खास्त कर सकता है, तो संसदीय शासन के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होगा। एक और बिंदु इसमें देखते हैं, भ्रष्टाचार एवं विशेषाधिकार। प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कार्यकाल के दौरान सांसदों पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने घूस लेकर विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान दिया, परंतु उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सदन में दिए गए वक्तव्य और मतदान संसदीय विशेषाधिकार के भाग हैं जिनकी जांच न्यायालय नहीं कर सकता। आलोचकों ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर सांसदों के भ्रष्टाचार को संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो आलोचक कहते हैं, आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि संसदीय विशेषाधिकार के नाम पर सांसदों के भ्रष्टाचार को आप संरक्षित नहीं कर सकते। और मामला था कि संसद जो है वो पैसे लेकर विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किए हैं। स्पीकर के कार्य क्या है और उसके विशेषाधिकार क्या है जानते हैं। स्पीकर का कार्य क्या है और विशेषाधिकार क्या है। लोकसभा स्पीकर की निम्नलिखित प्रकार की भूमिका होती है। कौन कौन से प्रकार के जानते हैं। लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। लोकसभा स्पीकर का प्रकार की भूमिका में एक है कि वो सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान लोकसभा के संचालक एवं संरक्षक के रूप में उपस्थित अर्ध न्यायिक कार्य, दल बदल के मध्य गतिविधियों का निर्धारण वो करते हैं, अर्ध न्यायिक कार्य। ठीक है। स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। स्पीकर को सदन की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? 545 में 2 नॉमिनेट रहते हैं। एक स्पीकर लोकसभा की प्रभावी संख्या, कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, वैकेंसी, मतलब 545 माइनस 5, 540 प्रभावी संख्या, 540 में से 271 अगर बहुमत है, ये हुआ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुमत हो गया। लोकसभा की उपस्थित संख्या 100, 200, 300। सदन की कुल संख्या, लोकसभा की प्रभावी संख्या, फिर लोकसभा की उपस्थित संख्या, ये स्पीकर को देखते हैं इसको पद से हटाने में उनकी मदद करते हैं। किस तरह से वो पद से हटेंगे इसके बारे में पता चलता है। सदन की कुल सदस्य संख्या, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा की प्रभावी संख्या की बहुमत से, प्रभावी संख्या इफेक्टिव स्ट्रेंथ, मान लीजिए इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गया बहुमत, तो प्रभावी संख्या हो गया मतलब 540 मान लीजिए भारतीय संसद का, और बहुमत हो गया आपको 271। तो 271 को स्पीकर हटाया जा सकता है, लोकसभा को स्पीकर हटाया जाता है। यही तरीका राज्यसभा के सभापति की भी है, लेकिन लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। यही
से राज्यसभा के सभापति को हटाया जाएगा, लेकिन लोकसभा के अनुमति आवश्यक। ठीक है। सदन की कुल सदस्य संख्या 545 हुआ। 545 इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितना हुआ? 545 में से अगर 5 तो वैकेंट है तो 5 खाली कर हटा दिए तो 540 तो हो गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और उसका 2/3 बहुमत हो गया तो 171। तो ये हो गया आपको बहुमत। और लोकसभा की उपस्थित संख्या जो भी होगी 100, 200, 300 उस हिसाब से उस पर काम किया जाता है। इसमें लोकसभा स्पीकर विशेषाधिकार समिति का भी पदेन है। तो लोकसभा स्पीकर विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होता है, और स्पीकर की सदन के सामूहिक विशेषाधिकार का रक्षक है। कार्य का रक्षक भी है स्पीकर, सदन के सामूहिक विशेषाधिकार का। परंतु स्पीकर के द्वारा किए गए विवादित कार्यों के कारण स्पीकर के कार्यों का पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट करने लगा, जो संसदीय शासन की गरिमा एवं इसकी मूल मान्यताओं के विरुद्ध है। वर्तमान में स्पीकर के द्वारा प्रमाणित धन विधेयक, जिसे आधार अधिनियम, धन विधेयक था एक, जिसको आधार अधिनियम कह सकते हैं, पर अत्यधिक विवाद उत्पन्न हो गया, और यह भी न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका कर रही है। ठीक है। धन विधेयक, आधार अधिनियम। ठीक है। तो यहीं रुकते हैं, 85 पेज पर पहुंच चुके हैं। अगले वीडियो क्लिप में हम आगे देखेंगे सदन का कार्य संचालन। ठीक है। इसको यहीं खत्म करते हैं।